हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट पोइट्री एंड ड्रामा में से पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि निजिम एजिकियल के द्वारा लिखी गई एक इंटरेस्टिंग पोइम है। आज की इस क्लास में हम निजिम एजिकियल व उनके द्वारा लिखी गई पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं उस पोइम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और इस पोइम को लिखा था निजिम एजिकियल ने। तो आइए इस पोइम को हम लाइन बाय लाइन और इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। पोइम को स्टार्ट करने से पहले हम पोइट निजिम एजिकियल के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो निजिम एजिकियल, अबाउट निजिम एजिकियल। निजिम एजिकियल was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. He was awarded the Sahitya Akademi Award in 1983 for his poetry collection Later Day Slums by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Letters. तो निजिम एजिकियल एक भारतीय यहूदी पोइट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर ऑफ और आर्ट क्रिटिक थे। निजिम एजिकियल क्या क्या थे? इंडियन जेविश पोइट थे, एक्टर थे, प्लेराइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक थे। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। निजिम एजिकियल को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में दिया गया और उसकी पोइट्री जो कलेक्शन है उसका नाम है लेटर डे स्लम्स। लेटर डे स्लम्स के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में इनको दिया गया बाय द साहित्य अकेडमी, इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड प्राप्त हुआ। अब हम निजिम एजिकियल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। निजिम एजिकियल का जन्म हुआ था, बॉर्न है इनका 16 दिसंबर 1924 बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया। निजिम एजिकियल का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1924 को। कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। डाइड, इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 2004। 9 जनवरी 2004 को इनकी मृत्यु हुई थी और उस समय इनकी टोटल एज थी 79। उस समय ये 79 वर्ष के थे। मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में इनकी डेथ हुई थी। अब बात करते हैं इनके ऑक्यूपेशन की, इनके व्यवसाय की। तो ये क्या क्या थे? एक पोइट थे, प्लेराइट थे, आर्ट क्रिटिक थे और एडिटर थे। नेशनलिटी, ये इंडियन थे। पीरियड, समय की बात करें कि कौन से टाइम में ये सक्रिय पोइट रहे थे, तो इनका पीरियड है 1952 टू 2004, 1952 से 2004। जनरे होता है शैली। तो इनके जो इन्होंने जो पोइम्स लिखी है वो किस शैली में लिखी है? मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। नोटेबल वर्क, इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो इनके प्रमुख कार्य नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो आज हम इस पोइम को डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। और सेकंड है लेटर डे स्लम्स। लेटर डे स्लम्स ये वही पोइम्स कलेक्शन है जिसके लिए निजिम एजिकियल को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में प्राप्त हुआ था।
अब हम बात करते हैं निजिम एजिकेल के नोटेबल अवार्ड्स के बारे में। तो इनको पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुआ था 1988 में। 1988 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था और साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1983 में। तो आइए अब हम निजिम एजिकेल की जो फेमस पोइम है, इंटरेस्टिंग पोइम है, और उस पोइम का नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोइम को आज हम लाइन बाय लाइन और इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. I remember the night my mother was stung by a scorpion. मुझे याद है वो रात जिस रात को मेरी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया था। फ्रेंड्स, यहाँ जो पॉइंट है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है और ये इंसिडेंट तब हुआ था जब पॉइंट बहुत छोटा था, एक बच्चा था। तो पॉइंट कहता है कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को एक बिच्छू ने काटा था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. सेक ऑफ राइस, सेक का मतलब होता है बोरा और राइस का मतलब होता है चावल, कि चावल का बोरा। बेनेथ का मतलब होता है नीचे। क्रेवल, क्रेवल का मतलब होता है रेंगना। स्टेडी रेन, स्टेडी रेन का मतलब होता है लगातार बारिश होना, लगातार बारिश होना, कि 10 घंटे की लगातार बारिश की वजह से वह बिच्छू रेंगता हुआ चावल की बोरी के नीचे आ गया था। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। पार्टिंग, पार्टिंग का अर्थ होता है अलग होना या जुदा होना। पॉइजन का मतलब होता है जहर। फ्लैश का मतलब होता है तुरंत। डायबोलिक टोल का मतलब होता है दुष्ट। डायबोलिक होता है दुष्ट और टेल का मतलब होता है पूंछ। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टोल इन द डार्क रूम, कि बिच्छू अपने जहर से अलग हो गया था। यानी बिच्छू ने पॉइंट की माँ को डंक मार दिया था और बिच्छू ने अपना जहर पॉइंट के माँ के जिस्म में छोड़ दिया है और बिच्छू की दुष्ट जो पूंछ है उसका जहर पॉइंट की माँ की पूरी बॉडी में फैल गया है। जैसे कि अंधेरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, वैसे ही उस दुष्ट का दर्द पॉइंट की माँ के जिस्म में तुरंत फैल गया। बिच्छू का जो डंक होता है वह पूंछ में होता है। He risked the rain again, और वह बिच्छू डंक मारने के बाद दोबारा बारिश में जाने का रिस्क लेता है। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Peasant का मतलब होता है किसान। स्वाम्स का मतलब होता है झुंड। फ्लाइज का अर्थ होता है मक्खियां। बजल्ट, बजल्ट का अर्थ होता है शहद की वह मक्खियां, यानी कि शहद की जो मक्खियां होती है उनकी तरह क्या करना, बिनबिनाहट की आवाज निकालना। पैरालाइज का मतलब होता है लकवा और इविल वन का अर्थ होता है दुष्ट। और यहां पर ये इविल वन यूज हुआ है बिच्छू के लिए। किसके लिए यूज हुआ? बिच्छू के लिए। तो हम इन लाइंस का अर्थ देखते हैं।
The peasants came like swarms of flies and whistled the name of God 100 times to paralyze the evil one. कि किसान मक्खियों के झुंड की तरह वहां आए। उन किसानों ने भगवान का नाम मक्खियों की तरह अनेक बार भिनभिनाया, सैकड़ों बार, अर्थात बहुत बार भगवान का क्या किया, नाम लिया, बहुत बार भगवान का या गॉड का स्मरण किया और भगवान से प्रार्थना की कि उस बिच्छू को क्या मार जाए, लकवा मार जाए। विद कैंडल्स एंड विद लालटेन्स throwing gaunt scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. With candles and with lanterns, throwing gaunt scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. Candles, कैंडल्स का मतलब होता है मोमबत्तियां। स्कॉर्पियन शैडोज, स्कॉर्पियन शैडोज का अर्थ होता है बिच्छू जैसी परछाइयां, बिच्छू जैसी परछाइयां। मड बेक्ड वॉल्स, मड बेक्ड वॉल्स का मतलब होता है कीचड़ से बनी हुई दीवारें। सर्च का मतलब होता है तलाश करना। इन लाइंस का हम हिंदी देखते हैं कि वे किसान मोमबत्तियां व लालटेन लेकर आए। मोमबत्तियां और लालटेन लेके आए, इसका मतलब है कि उस समय जो टाइम था वो कौन सा था, नाइट का समय था, रात का समय था। इस वजह से वो किसान है अंधेरे की वजह से मोमबत्तियां और लालटेन लेकर आए और इन किसानों की बड़ी बड़ी बिच्छू जैसी परछाई कीचड़ से बनी दीवारों पर पड़ रही थी। दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड। उन किसानों ने उस बिच्छू को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला था। दे क्लिक्ड देयर टंग्स विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। दे क्लिक्ड देयर टंग्स, वे किसान अपनी जबान से आवाज निकाल रहे थे। दे क्लिक्ड देयर टंग्स का मतलब होता है, दे यहाँ पे आया है किनके लिए, पीजेंट्स के लिए, उन किसानों के लिए, कि वे किसान अपनी जबान से, अपनी आवाज से क्या कर रहे थे, अपने मुंह से आवाज निकाल रहे थे। विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड। कि वे किसान कहते हैं कि बिच्छू के हर मोमेंट से, बिच्छू की हर गति से, पोइट के मदर के ब्लड में भी बिच्छू का जहर क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, चल रहा था। या ऐसे कहें कि बिच्छू की प्रत्येक हलचल के साथ मां के शरीर में जहर फैल रहा था। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। उन्होंने कहा कि भगवान करे कि बिच्छू एक जगह बैठ जाए और क्या न करे, मोमेंट न करे, गति न करे। क्यों न करे? क्योंकि बिच्छू मोमेंट नहीं करेगा तो फिर पोइट की मां को दर्द नहीं होगा, और अगर बिच्छू मोमेंट करेगा तो पोइट की जो मां है, मदर है, उसको क्या होगा, दर्द होगा। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। May the sins of your previous birth be burnt away tonight, they said. May the sins, sins का अर्थ होता है पाप। क्या होता है? पाप। प्रीवियस बर्थ का मतलब होता है पिछले जन्म में, पिछले जन्म में। ब्रंट का मतलब होता है जलकर या जलना। कि वे किसान पोइट की मां को बोलते हैं कि भगवान करे तुम्हारे पिछले जन्म के सारे पाप आज रात को जलकर नष्ट हो जाएं। दे सेड का मतलब होता है उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? पीजेंट्स ने कहा, किसानों ने
कहा। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। या पोइट की माँ जिस दर्द से पीड़ित है उससे उसके अगले जन्म के संकट क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं, कम हो जाए। डिक्रीज का मतलब होता है नष्ट होना या कम होना। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड become diminished by your pain. May the sum of all evil balanced in this unreal world. बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना। अनरियल वर्ल्ड का मतलब होता है अवास्तविक संसार। डिमिनिस्ड का मतलब होता है कम होना या नष्ट होना, और पेन का मतलब होता है दर्द। इन लाइंस में पोइट ये बता रहा है कि अच्छे और बुरे कर्मों का एक संतुलन होता है, तो वे किसान भगवान से सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि तुम्हारे जो अच्छे और बुरे कर्मों का जो संतुलन है उसमें से तुम्हारे बुरे कर्म क्या हो जाएं, कम हो जाएं या नष्ट हो जाएं। मे द पॉइजन प्यूरिफाई यूर फ्लेश। पॉइजन होता है जहर, प्यूरिफाई का मतलब होता है पवित्र होना, साफ होना। फ्लेश का मतलब होता है बॉडी, शरीर। ऑफ डिजायर एंड यूर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। इन लाइंस का अर्थ है कि भगवान करे ये बिच्छू का जहर जो तुम्हारे शरीर में घुस गया है, ये जहर तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को क्या कर दे? पवित्र कर दे, प्यूरिफाई कर दे, ऐसा उन्होंने कहा। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। सेंटर का मतलब होता है बीच में, मध्य में। फ्लोर का मतलब होता है आंगन। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर। और वे सभी आंगन में मेरी मां के चारों तरफ बैठ गए। और वो जो मेरी मां है वो उन लोगों के बीच में बैठी थी। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. The peace of understanding on each face. और उन लोगों के चेहरों से यह लग रहा था कि वे लोग मेरी माँ के दर्द को क्या कर रहे थे? समझ रहे थे। अंडरस्टैंडिंग होता है समझना। मोर कैंडल्स, मोर लालटेन्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस रैन। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। मोर नेबर्स का मतलब होता है और ज्यादा पड़ोसी। इन लाइन का अर्थ होता है कि और ज्यादा पड़ोसी पोइट की मां को देखने आने लग गए। उन लोगों के पास क्या थी? मोमबत्तियां थी और लालटेन्स थी। मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रैन। और बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए और ज्यादा कीड़े मकोड़े हो गए। एंडलेस रैन का मतलब होता है अनंत बरसात, यानी कि बरसात का कोई अंत नहीं होना, रुकने की बहुत ही कम संभावना होना। माई मदर ट्विस्टेड थ्रो एंड थ्रो ग्रोविंग ऑन ए मैट। मैट का मतलब होता है चटाई। ग्रोनिंग का मतलब होता है तड़पना, कराहना। ट्विस्टेड का अर्थ होता है दर्द से। थ्रू एंड थ्रू का मतलब होता है बार बार। यहां पे क्या होगा? बार बार। कि मेरी मां
चटाई के ऊपर बार बार दर्द से तड़प रही थी। माई फादर स्पेक्टिक रेशनलिस्ट trying every curse and blessing, powder, mixer, herb and hybrid. My father skeptic rationalist. Skeptic का मतलब होता है शक करने वाला। रेशनलिस्ट का अर्थ होता है तर्कवादी। और जो मेरे पिताजी हैं वे एक शक्की व तर्कवादी इंसान है। ट्राई एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, पाउडर, मिक्सर, हर्ब एंड हाइब्रिड। पाउडर, मिक्सचर का मतलब होता है लेफ, हर्ब का मतलब होता है हर्ब एंड हाइब्रिड का मतलब होता है जड़ी बूटियों से मिश्रित सामग्री। और जो कुछ भी पोइट के फादर कर सकते थे उन्होंने किया। उन्होंने पाउडर लगाया, लेप लगाया और जड़ी बूटियां लगाई। He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. toe का मतलब होता है अंगूठा। पैराफिन का मतलब होता है मोम। और यहां तक कि उसके माताजी के उस अंगूठे को जिसने बिच्छू ने काटा था उस पर मोम डालकर आग लगा दी, क्योंकि वह जगह जहां बिच्छू ने काटा था वह जल जाए और शायद मेरी माँ क्या हो जाए, ठीक हो जाए। आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और मैंने देखा कि वो आग की लपटें मेरी माँ को क्या दे रही थी, दर्द दे रही थी। फ्लेम का मतलब होता है आग की लपटें। आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स to tame the poison with an incantations. Incantations का मतलब होता है उच्चारण करना, मंत्रोच्चारण करना। राइट्स का मतलब होता है रीति रिवाज। होली मैन का मतलब होता है पवित्र व्यक्ति। पॉइजन का मतलब होता है जहर। और मैंने यह भी देखा कि जो पवित्र व्यक्ति है या जो पुजारी है वो अपने मंत्रों के उच्चारण से उस जहर को काबू कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है थमना या रुकना। आफ्टर 20 आवर्स 20 घंटों के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। 20 घंटों के बाद दर्द अब थम गया था या कम हो गया था। माई मदर ओनली said, thank God the scorpion picked on me and separate my children. Separate का मतलब होता है छोड़ देना। माई मदर ओनली said, मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि थैंक गॉड द स्कॉर्पियन, कि भगवान का शुक्र है। द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि बिच्छू ने मुझे चुना, यानी कि सिर्फ बिच्छू ने मेरे को काटा। एंड सेपरेट माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। यानी कि 20 घंटों के बाद जब उसकी मदर का दर्द कम हुआ, पोइट की मदर का दर्द कम हुआ, या बिच्छू का जो जहर है वो लगभग खत्म हो गया, उसके बाद में उसके माताजी के मुंह से सिर्फ यही निकला कि मेरी माँ ने सिर्फ इतना कहा कि भगवान का शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया।